बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मेरा नाम है कारी अबूबकर हयात और मैं आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं भूले हुए कुरान को आने वाले रमज़ान में तरावीह के अंदर सुनाने के हवाले से गुफ्तगू करूँगा। कमेंट्स के ज़रिए से भी कई लोगों ने मुझसे सवालात किए और पूरी दुनिया से हुफ़ाज़ इकराम मेरे साथ राब्ते में हैं कि कारी साहब कुरान बहुत ज़्यादा भूल चुका है और हमारी दिली ख्वाहिश है कि हम 2024 के रमज़ान के अंदर अपनी इस ख्वाहिश की तकमील कर सकें। तो मेरा भाई इसके ऊपर मैं तफसीली वीडियोज़ अपने चैनल के ऊपर डाल चुका हूँ। अगर आप उनसे भी इस्तेफ़ादा कर लें तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ज़्यादा दिली इत्मीनान हासिल करेंगे। और मज़ीद इसके अंदर मैं कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। वो ये कि अगर आपने गिरदान नहीं की और रमज़ान के अंदर आप कुरान करीम सुनाने के ख्वाहिशमंद हैं तो सबसे पहले आप गिरदान करें। गिरदान का अगर आपको मतलब नहीं पता तो गिरदान का मतलब होता है कि एक दफ़ा हिफ़्ज़ मुकम्मल करने के बाद दोबारा उस हिफ़्ज़ को आपने दोबारा याद करना है। हिफ़्ज़ करने के बाद जो दोबारा रिपीट करते हैं ना, वो रिपीट करने का एक ख़ास अंदाज़ होता है। पहले जितना सबक सुनाया था अब सबक ज़्यादा होगा, पहले जितनी सबकी सुनाई थी अब सबकी ज़्यादा होगी। यानी कि पहले 8 लाइनें या 16 लाइनें सबक था तो अब सबक पाव होगा। अगर पहले 2 रुकू सबक था तो अब सबक पाव हो जाएगा। पहले सबकी आधा सपारा थी तो अब सपारा, यानी सबकी मंजिल को तेज़ी के साथ अगर रवां करें तो गिरदान बंदा 6 महीने के अंदर सारा कुरान याद कर सकता है। और ये देखें ये वाला कौन सा महीना जा रहा है, अभी ग़ालिबन रबीउस्सानी का महीना जा रहा है। ठीक है, रबीउस्सानी, जमादी अव्वल, जमादी सानी, रजब, शाबान, 6ठे महीने में जाकर रमज़ान आएगा। आज कल ही आप फिलफौर बग़ैर किसी सुस्ती के, बग़ैर मशवरों के, बग़ैर सोचो विचार के, बग़ैर तरतीब बनाए, बग़ैर वक़्त निकाले अगर आप शुरू कर लें, अगर आप मैं तरतीब बना रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, मैं वक़्त निकाल रहा हूँ, बस मैं कल से तरतीब बनाऊँगा। तरतीब ज़िंदगी में जिस काम के बनाओगे वो वाले काम नहीं होते भाई। इसलिए तरतीब को छोड़ें और काम को करना शुरू कीजिए। ठीक है, अभी से तैयारी शुरू कीजिए। देखें रमज़ान के अंदर आपने पूरा पूरा सिपारा याद करना होता है। रमज़ान के अंदर आपने सवा सवा, 1.5 सिपारा, 2 सिपारे भी बाज़ दफ़ा याद करने होते हैं। तो उतना इकट्ठा याद करना, फिर सारे दिन का रोज़ा हुआ और रात के टाइम इतनी ज़्यादा मंजिल और फिर नमाजियों की बातें, तबाही हो जाती है बंदे की। ठीक है, तो मंजिल याद करने के यही दिन है। मैं इन्हीं दिनों से रमज़ान की तैयारी पकड़ना शुरू कर देता हूँ इन्हीं दिनों में। और इन्हीं दिनों के बाद जो हिफ़्ज़ के मुकाबले आते हैं वो सारे इन्हीं दिनों के बाद शुरू होते हैं। रमज़ान की तैयारी के बहाने आप और भी बड़े बड़े छक्के मार सकते हैं। और याद रखिए इन दिनों में जो आप तैयारी करेंगे ना, वो रमज़ान तक आपके दिमाग में भी बैठेगी और रमज़ान के अंदर मुसल्ले के ऊपर आपकी ज़ुबान भी चलेगी। और रमज़ान के अंदर कुरान करीम सुनाने का जो सबसे बेहतरीन हरबा है ना, यह मेरा पिछला 20 साल से तजर्बा है। अगर रमज़ान के अंदर आप बेहतरीन कुरान सुनाना चाहते हैं, मुतमईन कुरान सुनाना चाहते हैं तो मंजिल को आजकल याद कीजिए। रमज़ान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सोने को टाइम दें। जितना आराम करेंगे, जितना ज़्यादा सोएंगे, आपका कुरान इतना ज़्यादा बेहतरीन और बेस्ट किस्म का मुतमईन काबिल इत्मीनान कुरान सुना सकेंगे। लेकिन अगर आजकल याद ना किया तो फिर सारा दिन के रटे और रात के टाइम नमाजियों को भी दाओ और अपने आप को भी दाओ। ठीक है, आजकल याद करें कुरान। अगर आप वाकई इस ख्वाहिश की तकमील आजकल देखें, एक एक पाव 2 रुकू भी याद करेंगे ना तो रमज़ान तक आपका कुरान किनारे लग सकता है। लेकिन उस वक़्त 2 सिपारे इकट्ठे याद करना बहुत मुश्किल होता है। और आजकल अगर 2 रुकू भी याद करेंगे ना आप, रमज़ान तक आप किनारे लग सकते हैं और काबिल इत्मीनान कुरान सुना सकते हैं। और अगर अभी से आपने तरतीबें बनाई, अभी से मशवरे किए
अभी से वक़्त निकालना आपने शुरू किया ना, तो फिर याद रखिए रमज़ान में रोज़े के अलावा आप कोई काम नहीं कर सकते। रमज़ान में सिर्फ ना साबका रमज़ानों की तरह ख्वाहिशात का इज़हार कर सकते हैं, बस मैं ईद के बाद तरतीब बनाऊंगा, बस ये रमज़ान गुजर दे, रमज़ान के फ़ौरन बाद मैं शुरू हो जाऊंगा। तो ये वाले कौन से दिन हैं भाई? वो तरतीबें बनाने के आजकल दिन हैं। अगर आप वाकई ही कुरान सुनाना चाहते हैं और कुरान आप भूल चुके हैं, तो अभी से जस्तजू और मेहनत शुरू कीजिए। उससे मशवरे कर, इससे मशवरे कर, उधर उस्ताद तलाश कर, इधर उस्ताद तलाश कर। उस्तादों का जो दौर था मेरा भाई वो गुज़र चुका है। अगर आप हाफिज़ बन चुके हैं, आप कारोबारी लाइन में, आप बिज़नेसमैन हैं या अज़रा ज़िंदगी कुछ भी करते हैं, उस्तादों का दौर गुज़र चुका है। अब ख़ुद ही हिम्मत करनी है, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। अब ख़ुद ही हिम्मत करेंगे तो किनारे लगेंगे। उस्ताद तलाश करते रहे ना, वक़्त बनाते रहे ना, और वक़्त की तलाश में दर बदर फिरते रहे कि वक़्त मिलता है तो तब मेरे पास तो वक्त ही नहीं होता, तो फिर भाई रमज़ान के अंदर बाकी हाफ़िज़ों को देख के सिर्फ पशेमान ही होना और सिर्फ अपनी कहानियाँ ही सुनाना उनको। मैं जवान था तो इतने सुनाए थे, तो मैंने हिफ़्ज़ किया था तो मैं भी सुनाता था, बड़ी दुनिया मुझे सुना करती थी। वो वाली सारी बातें अब मद्देनज़र रखें और अब रमज़ान की तैयारी शुरू करें। अभी आप थोड़ा थोड़ा भी तैयार करेंगे तो वो हौसला अफ़ज़ा है, लेकिन रमज़ान के अंदर बहुत ज़्यादा भी याद करेंगे तो किसी काम का नहीं है, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा याद करेंगे ना, वो आप पढ़ेंगे, वो याद नहीं होने वाला, और याद हो भी गया तो मुसल्ले के काबिल नहीं होता। और अगर इस हवाले से कुछ मेरी रहनुमाई आपको चाहिए तो कमेंट्स के ज़रिए से आप सवालात भेज सकते हैं, मैं इंशाअल्लाह आपको काबिल इत्मीनान जवाब दूँगा। थोड़ा थोड़ा याद करें, एक तरतीब से याद करें। इस हवाले से अगर मज़ीद आप कोई रहनुमाई लेना चाहते हैं तो मैं भूले हुए कुरान के हवाले से 2 से 3 वीडियोज़ अपने चैनल पर दे चुका हूँ, उनको भी अगर आप देख लें तो मुझे उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है आपको। तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक के लिए अपने भाई कारी बकर हयात को। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।